Hi, welcome again to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Pankaj Kumar Goyal, one of the founder member of Engineers Academy and Nimbus Learning. And today's session is all about Nimbus. All about Nimbus means what we are offering to the engineering candidate. जितने भी engineering से related जो student हैं, जो engineering के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर्स एकेडमी जिसका कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग है, वहाँ पर कौन कौन से क्वालिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में आज हमें डिटेल देखनी है। क्योंकि बहुत सारे बैचेज अवेलेबल हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा बैच किस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंपल टाइप के बैचेज में ही जाए, उसके लिए अलग अलग टाइप के बैचेज हैं और वो किस तरीके से बैचेज चल रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Before starting this session, this around 20 to 25 minutes video is very important to those students who are attempting their competitive exam first time. Even those students who write their competitive exam many times, 3 or 4 times, but उनको सक्सेस अभी तक नहीं मिली है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज पर आके रह गए हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के बैचेज और अलग अलग टाइप के मॉड्यूल उन सब के लिए हमने स्टार्ट करे हैं, तो उन सब के बारे में हमें समझना है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज योर कॉम्पिटिटिव टाइम। रीजन बिहाइंड दिस, सबको पता है कि यार कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन बेस्ट टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसके लिए आज हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से बैचेज हमारे पास में हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा गेट के बारे में। मेजरली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो निम्बस पर जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें है गेट है, सेकंड इसमें एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और थर्ड इसमें जेईएन है। लेकिन यहाँ से बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि गेट का मतलब है तो सर गेट की तैयारी तो हमने कर रखी है। नो 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 नो, आपने भले ही कर रखी है, आपके कितने मार्क्स हैं, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है कि यदि आपकी तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कौन सा बैच किस तरीके से पढ़ना चाहिए। यदि आपने पहले तैयारी करी, आपके 30-32 नंबर आए, गेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। गेट क्वालिफाइड कर लिया है, यू टेक एन एडमिशन इन IITs और NITs बट योर टारगेट इज PSU, तो आपको क्या करना चाहिए। सिमिलरली फॉर NIC एंड जेईएन, क्योंकि जेईएन के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी कर ली, सर पता चल रहा है 140-130 कट ऑफ जा रही है, हमारे हर बार 120 नंबर आ रहे हैं, तो अगेन उस कोचिंग को बार बार करने से कुछ नहीं होगा। तो इन सब के लिए मैं एक नॉर्मल बात नहीं बताने वाला, इन सब के लिए जो अलग अलग टाइप के बैचेज हैं उनके बारे में हम आपके साथ में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। गेट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट 21 का एग्जाम देंगे, और गेट 21 में सभी को पता है कि जब आप एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ये एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे, मतलब गेट 21 का जो एग्जाम देंगे, ये क्या आप ये एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे, या आप पहले से अपीयर हो चुके हैं 1 बार 2 बार और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या तीसरी कैटेगरी जो आ रही है वो है कि सर हम क्वालिफाई तो कर रहे हैं और हमें NITs में एडमिशन मिल रहा है, हमें कुछ IITs में अच्छी जगह एडमिशन लेकिन हमारा टारगेट PSU है। तो हमें ये डिफरेंट एंगल से देखना होगा, क्योंकि आपने यदि पहले कोचिंग करी है और पहले आपकी रैंक आई है तो बार बार उस कोचिंग को करने से कुछ नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने गेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने पहली बार गेट का एग्जाम देना है, या जिन्होंने पहले दिया था लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन से दिया था, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी, उनके लिए बेनिफिशियल है रेगुलर बैच, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं, जिसके बैचेज निम्बस लर्निंग पर चल रहे हैं। आप वहां पर nimbus.org.in पर जाके देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पर जाके आप वहां पर डेमो वीडियोज भी देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है RIB बैच, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। ये वो बैच है जब आपने गेट का एग्जाम तो दिया, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन से दिया, मार्क्स आपके इतने आ गए, सेल्फ प्रिपरेशन से आपके 40 नंबर आ गए, अब लग रहा है सर मेरे 40 नंबर आ गए, मैं क्वालिफाइड भी हो गया, या ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करेगा, मैं बाउंड्री पर पहुंच गया, अब मेरे को मेरी रैंक इंप्रूव करनी है, रैंक इंप्रूव, मेरे को NIT जाना है, IIT जाना है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये बैच है रैंक इंप्रूवमेंट बैच। और जो थर्ड बैच है हमारा वो है मिशन बैच। एंड बहुत सारे जो इंजीनियर्स एकेडमी मिशन 100 बैच, जो स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ये मिशन 100 बैच अराउंड हम पिछले 3 से 4 साल से, मतलब ये 4th ईयर है, 3 साल से हम इस बैच को चला रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट गेट 2000 अभी 20 भी देखोगे, 19 18 के बहुत बेहतरीन आपके रिजल्ट है। मिशन 100 का बेसिकली मतलब ये है कि हम इस लेवल पर फाइट करते हैं स्टूडेंट के साथ में कि आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आए, मतलब टॉप 100 में आप रहे।
लेकिन हम इतनी ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वी कैन इंश्योर कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है, आपको पीएसयू से कॉल आने वाले। लेकिन इसमें हर स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। उस स्टूडेंट के लिए बहुत, जिन्होंने पहले कोचिंग करी है, जिनके इस बार रिजल्ट आए हैं, जो अटेंस्ड है, उनको बात का पता भी है कि इस बैच के लिए या तो हम टेस्ट लेते हैं या फिर वो बच्चा गेट क्वालिफाइड होना चाहिए पहले से, और उस बच्चे से हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, टेलीफोनिकली बात करते हैं, उसके बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि उस बैच में उस बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस रेगुलर बैच में डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में भी डिस्कशन, प्रीवियस ईयर का गेट स्कोर कार्ड या मार्क्स या परसेंटेज देखकर इस बैच में एडमिशन ले लिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाह रहे हैं कि इनमें से किसी भी टाइप का बैच गेट 21 के लिए आपको ज्वाइन करना है, तो रेगुलर बैच के लिए तो डायरेक्ट आप nimbus.org.in विजिट करें। लेकिन यदि आपको मिशन और रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना है तो आपको वहां पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके एडमिशन के लिए आपको हमारे फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड परफॉर्मेंस एंड टेस्ट दे विल डिसाइड कि आप उस बैच में आने लायक हैं या नहीं। रीजन, क्योंकि उस बैच में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, नए नए क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कहानी चल रही होती है, नए नए बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें करवाए जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि आप उनको ग्रैप्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ग्रास। तो इसीलिए यदि आपको उन सब में एडमिशन चाहिए तो आपको मिशन 100 यदि बैच में एडमिशन चाहिए तो आपको नर्सिंग सर से कोऑर्डिनेट करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपके प्रीवियसली मार्क्स अच्छे हैं और आपको क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो यू कैन कोऑर्डिनेट टू नर्सिंग सर एट दिस मोबाइल नंबर 8118835613। उनसे आप बात करेंगे, वो आपसे डिस्कशन करेंगे, आपके गेट स्कोर कार्ड वगैरह लेंगे, देन ही विल डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच और नॉट। उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे। सिमिलरली यदि आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए जाना है तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए आपको पंकज गर्ग सर से बात करनी होगी। उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सारी चीजें बताएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। वो बताएंगे कि आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। यू कैन कॉल टू 9351643127। आप इस नंबर पर बात करके उनसे बात कर सकते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। सभी टाइप के बैचेस चल रहे हैं या फ्यूचर में भी चलेंगे, तो उन सब में आपको एडमिशंस दे दिए जाएंगे। तो ये जो हमने स्टार्ट किया था, जो पहला हमारा था वो था हमारा गेट, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। ये 3 टाइप के बैचेज हैं, तो मैं आपको केवल यहां पर ये सजेशन दूंगा, गेट 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 गेट, ये गेट ही चल रहा है। लेकिन आप पहले ये तो डिसाइड करें कि आपको एडमिशन कहां लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही जैसी चीज, बार बार आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट बार बार वही पढ़ेंगे, उससे फायदा नहीं होने वाला। यदि आपको रैंक अच्छी लानी है या अलग टाइप में आपको अपना आईक्यू लेवल देखना होगा, आपको देखना होगा पहले आपकी कैसी प्रिपरेशन है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें। बार बार कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको जितनी स्टेप्स आप चढ़ चुके हैं उसके आगे की स्टेप्स की आप बात करें, बार बार उन्हीं स्टेप्स को बार बार ना चढ़े, नहीं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी देखते होंगे, करते होंगे, सर मैं 3 साल से गेट दे रहा हूं, 3 साल से मेरे 30 से 40 नंबर ही आते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं 30 से 40 ही आएंगे। क्यों आए ज्यादा? क्योंकि आपने जो पहले साल पढ़ा वही दूसरे साल पढ़ा, वही तीसरे साल पढ़ा, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले करे 20 साल के, फिर 21 के कर लिए, फिर 22 के कर लिए, उससे मार्क्स नहीं आने वाले। आपको नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट डी पर चढ़ना होगा। उसके लिए आपको रैंक इंप्रूवमेंट या मिशन बैच में जाना होगा, और उसके लिए वी विल डिसाइड, और मेंटर विल डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच और नॉट। इट इज ऑल अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। सेकंड जो हम निम्बस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एज यू नो वेरी वेल, अराउंड 300 के आसपास में टोटल वैकेंसीज आपके पास में एनआईसी से रिलेटेड आपके पास में वैकेंसी है। और आपको यह पता होगा कि एनआईसी की जो वैकेंसी है, इसमें आप देखेंगे कि एनआईसी यदि आप टोटल करके देखेंगे तो एनआईसी में आपने देखा होगा मेजरली तो सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड ब्रांच में कर रखा है, इंजीनियरिंग या फिर एमसीए जिन्होंने कर रखा है, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और आपको ये पता होगा बेहतरीन तरीके से कि इसमें 2 तरीके की वैकेंसी हैं, एक है साइंटिस्ट बी की और एक है टेक्निकल असिस्टेंट ए की। ये 2 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए भी हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। लाइव ऑनलाइन बैचेज, आपको पता है कि साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी है वो है 288 और टेक्निकल असिस्टेंट ए की जो वैकेंसी है वो है
7। इसके हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। अगेन यू कैन सी द डेमो बाय विजिटिंग अवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग, जो मैंने बताया था, और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ऑल्सो, जहां पर nimbus.org.in, जहां पर आपको इसके बैचेज की डिटेल मिल जाएगी। और इफ यू आर इंटरेस्टेड कि यदि आपको बैचेज देखने हैं या डेमो आपको लेना है या किस तरीके से बैचेज चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये बैच अराउंड 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था और अभी अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट इस बैच में क्लास ले रहे हैं। एंड यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम दीज स्टूडेंट ऑल्सो। मेरे कुछ पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, इट इज ओपन टू एवरीवन। आप उसे ज्वाइन करें, उसमें से किसी भी बच्चे से बात करें, दे विल गिव यू द रियल फीडबैक ऑफ निम्बस लर्निंग की एनआईसी की क्लासेस कैसी चल रही है। यदि आप चाहते हैं कि इस टाइप की क्लासेज आपको लेनी है, डेमो आपको लेना है या कुछ भी आपको करना है, देन यू कैन कोऑर्डिनेट टू अवर पंकज गर्ग सर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एनआईसी के लिए भी आप पंकज गर्ग सर से बात कर सकते हैं, पंकज गर्ग सर से आप बात कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, 9351643127, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। यू कैन कोऑर्डिनेट टू हिम कि बैचेस लेने हैं या क्या करना है, और भी कोई क्वेरीज है तो। और उसमें हमने 3 तरीके के प्रोग्राम रखे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट ए का भी रखा है, साइंटिस्ट बी का भी रखा है। जिनको कॉम्बो पैक लेना है वो कॉम्बो पैक भी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अवर वेबसाइट, यू कैन विजिट हियर एंड एंजॉय द क्लासेज। एंड थर्ड एग्जाम जो मैंने आपको बताया था, जूनियर इंजीनियर एग्जाम, JEN, जो JEN स्टेट लेवल के भी होते हैं और सेंट्रल लेवल के भी होते हैं। इसके लिए समझना बहुत जरूरी है, यहां पर भी 2 तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं। एक स्टूडेंट वो मिलते हैं जो पहली बार JEN का एग्जाम देंगे, पहली बार। आजकल आपको पता है कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में ऐसे जिन्होंने JEN का एग्जाम प्रीवियसली दिए हैं, लेकिन वही कहते हैं सर वो कट ऑफ आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। सर 110 कट ऑफ जाती है, हमारे 100 नंबर आते हैं, कट ऑफ 135 जाती है, हमारे 125 आते हैं। हमारी थोड़ी सी प्रिपरेशन बढ़ती है, कट ऑफ आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी हमसे क्या मिस्टेक हो रही है कि हम अगेन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और सर हमने कोचिंग भी 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, तो नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई। मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम? मिस्टेक कर रहे हैं कि आपने, मैंने पहले ही बताया कि आपने जब 4 सीढ़ी चढ़ ली, आप उतर के वापस 4थी सीढ़ी ना चढ़े, आपको 5th सीढ़ी से चढ़ना होगा। इसीलिए मैंने JEN में भी आपके लिए 2 तरीके के बैचेज का आपके लिए मैंने प्लान किया है। JEN के एग्जाम के लिए, JEN के एग्जाम के लिए आपको 2 तरीके के बैच हैं, जिसमें JEN में देखो पहला बैच है आपका रेगुलर बैच और दूसरा बैच है आपका प्रैक्टिस बैच। ये ऐसा बैच है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम, ऑफलाइन ऑनलाइन आज तक किसी ने नहीं कराया, फर्स्ट टाइम ये बैच हमने इंट्रोड्यूस किया है। पहले दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। रेगुलर बैच यू नो वेरी वेल, जो आपने कोचिंग करी भी होगी, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। इस बैच में सारी की सारी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम साथ में कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह हम सारी की सारी इसमें करते चलेंगे। ये जनरल बैच है, यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं डेफिनेटली आप इस प्रिपरेशन करें और इस रेगुलर बैच में एडमिशन लें, आपको बेनिफिट होगा, क्वालिफाई करने के भी चांस बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, सारे कंसेप्ट आपको पता है, तो आपको रेगुलर की नहीं, आपको प्रैक्टिस बैच की जरूरत है। ये प्रैक्टिस बैच स्पेशली डिजाइंड है, जिसमें हम 15,000 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज जो प्रीवियसली JEN में राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, जहां पे जितने भी JEN के एग्जाम हुए, उन सबके क्वेश्चंस को हमने क्लब कर दिया है। और ये 15,000 क्वेश्चन में 10,000 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 10,000 क्वेश्चन जो टेक्निकल हैं। मतलब आप यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपका मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट उन सब से होंगे। मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट, थर्मो, RAC, जो भी आपका सिलेबस होता है। एंड सिमिलरली इफ यू आर फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वहां के अपने सब्जेक्ट होंगे। और ये 5,000 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक के। नॉन टेक का मतलब आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा और आपका रीजनिंग भी रहेगा। इस तरीके से 15,000 क्वेश्चन, लाइव सॉल्यूशन अराउंड 700 आवर्स की क्लास होगी, 700 आवर्स की क्लास। और इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व किए जाएंगे, प्लस आपको 15,000 क्वेश्चन की बुकलेट भी दे दी जाएगी। आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो। और ये जितने भी बैचेज मैंने बताए निम्बस लर्निंग पर, चाहे गेट का रेगुलर मिशन रैंक इंप्रूवमेंट हो, या NIC का टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिस्ट असिस्टेंट बी, या दोनों का कॉम्बो बैच हो, या JEN का रेगुलर बैच या मिशन बैच हो, ये सारे के सारे बैचेज निम्बस लर्निंग पर अवेलेबल हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाले बहुत ज़्यादा मतलब सभी जगह से हैं, लेकिन राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए बिफोर दिस
कोरोना एक स्पेशल वैकेंसी आई थी RSM SSB की, आपको पता होगा, उसके लिए भी हमने एक प्रैक्टिस बैच चला रखा है। देखो अब इसमें भी अगेन रेगुलर की बात करें या प्रैक्टिस की, तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए अलग से कोई हमने रेगुलर बैच बनाया नहीं है। इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आपने इस वैकेंसी को देखा होगा, इसमें डिप्लोमा का सिलेबस अलग है, डिग्री का सिलेबस अलग है, लेकिन वो सिलेबस अभी तक एग्जाम ने डिफाइन, मतलब RSM बोर्ड ने डिफाइन नहीं किया, प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है अपन को कि सिलेबस क्या होगा, उसमें डिग्री में FM है, डिप्लोमा में FM नहीं है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट का चक्कर है। तो बेस्ट क्या है, हम क्या करें, हम रेगुलर SSC वाला बैच ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि यदि हमने 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिए तो प्रॉब्लम कहां है, हम सारे वो 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लेंगे। हम यदि RSM SSB का एग्जाम दे रहे तो डेफिनेटली हम SSC का एग्जाम भी दे ही रहे होंगे, तो हमें वो बेनिफिट हो जाने वाला है। और यदि आपने पहले से कोचिंग करी हुई है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो प्रैक्टिस की जरूरत है, तो RSM SSB का अलग से प्रैक्टिस बैच है 10,000 क्वेश्चन का। अगेन इसमें 8,000 क्वेश्चन तो टेक्निकल हैं और 2,000 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, लेकिन यहां पर जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो वहां पर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग वाले नहीं है। यहां पर जो एग्जाम में आने वाला है जो राजस्थान GK प्लस जो नया जो सिलेबस आएगा जो अभी तक डिफाइन नहीं है, उन सब के हम आपके यहां पर 2,000 क्वेश्चन करने वाले हैं। दीज आर द डिटेल अबाउट द बैचेज ऑफ निम्बस लर्निंग। लेकिन यहां पर कई सारी क्वेरीज दिमाग में आती हैं, वो क्वेरी जो मुझे लगता है कि क्या क्या है हम डिस्कस करें कि सर ये क्लासेस चलेंगी कैसे। ये सारी की सारी क्लासेस लाइव चलेंगी। लाइव का मतलब है कि टीचर सामने होंगे, आप लाइव देख रहे होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, आप टाइप करें, आपके पास में जो भी क्वेश्चन होगा उसका तुरंत जवाब आ जाएगा। आफ्टर क्लास आपके पास में सारे टीचर्स के मोबाइल नंबर होंगे, यू कैन डिस्कस विद देम। हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको टेलीफोनिकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो डाउट एंड एवरीथिंग वी विल सॉल्व, यू डोंट वरी अबाउट दिस। सेकंड 24/7 एक्सेस। आपकी जब लाइव क्लास किसी कारण से मिस हो गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग इमीडिएटली आपके पैनल पर अवेलेबल रहेगी। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा वहां पर टिल एग्जाम वैलिडिटी रहेगी। जब भी एग्जाम रहेगा आप एग्जाम तक उसको कितनी बार भी आप देखें, आप देखते रहें, लाइव देखें, लाइव मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग देखें। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही है, कुछ कोर्सेज में है कुछ में नहीं है, वो आपको ज्यादा डिटेल वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी। फोर्थ वन इज स्टडी मटेरियल। अगेन जैसे प्रैक्टिस बैच है तो यहाँ पर 15,000 10,000 जो भी क्वेश्चन है उनका मटेरियल मिल जाएगा। थ्योरी बैच है तो वहां पर थ्योरी ऑब्जेक्टिव की जितनी भी शीट है वो आपको मिल जाएगी। गेट का बैच है उसका मटेरियल मिल जाएगा। NIC का है तो वहां पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें, इसके जो बेस्ट फीचर हैं वो यही हैं। एंड आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, iOS है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, हमारा ये सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है आप किसी पर भी देख सकते हैं, आपकी कोई टेंशन नहीं है। आपको हम यूजर आईडी पासवर्ड देंगे तो आप किसी पर भी देखें जो आपका मन करे। और हाँ, आप एक बार एंड्रॉइड पर देख रहे हैं, अगली बार iOS पर देख रहे हैं, तीसरी बार भैया के लैपटॉप पर देख रहे हैं, चौथी बार फादर के डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो सारा ओपन है, आप किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। और कितनी बार भी आप रिकॉर्डिंग्स बाद में देख सकते हैं, तो आपको बार बार रिवीजन आपका होता रहेगा, उसमें आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये NIC की क्लासेज, गेट की क्लासेज और ये बैचेज वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं, तो यू कैन सी द रिव्यूज ऑफ दीज क्लासेज एट निम्बस लर्निंग वीडियोज एज वेल एज कोरा वगैरह पे जो बहुत सारे रिव्यूज पड़े हैं, आप उनको देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की क्वालिटी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, किस टाइप से टीचर्स या मेंटर्स आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ क्वेरीज और आती हैं, क्योंकि बहुत सारे, एज यू नो वेरी वेल, इंजीनियर्स अकेडमी इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और अराउंड हमारे 15 सेंटर्स हैं ओवरऑल इंडिया में, 15 शहरों में सेंटर्स हैं, 15 से ज्यादा सेंटर है। तो वहां पर आपको पता है जब 15-20 हजार बच्चे पढ़ते हैं, और पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, तो उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कि सर मैं करंट इंजीनियर्स अकेडमी का स्टूडेंट हूं, दूसरा सर मैं एक्स इंजीनियर्स अकेडमी स्टूडेंट हूं, और तीसरा सर मैं नॉन इंजीनियर्स अकेडमी स्टूडेंट हूं। इसके अलावा तो कोई चौथे टाइप का स्टूडेंट होगा ही नहीं, या तो वो इंजीनियर्स अकेडमी में पढ़ रहा होगा, या पहले पढ़ा होगा, या उसका कोई इंजीनियर्स अकेडमी से लेना देना ही नहीं होगा। यदि आप EA के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मतलब है करंट स्टूडेंट है, तो करंट स्टूडेंट को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट स्टूडेंट के लिए ये कोर्सेज फ्री हैं। मतलब यदि आपने जैसे यहाँ पर रेगुलर बैच में एडमिशन ले रखा है कोटा के सेंटर पर, या जयपुर में, या दिल्ली में, तो आपको अपने सेंटर पर कोऑर्डिनेट करना है कि सर मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए,
और आप यूजर आईडी पासवर्ड लें और वहां के, चाहे आप गेट के स्टूडेंट है तो गेट के बैच में, JN के स्टूडेंट है तो JN के बैच में, यदि NIC का तो कोई बैच चलता नहीं था तो यदि जिस बैच में है वहां का आप क्लासेस ले सकते हैं। कोरोना टाइम में आप पढ़ सकते हैं और बाद में फिर आप वापस से ऑफलाइन क्लासेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेंटर पर कोऑर्डिनेट करना है और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसके बारे में आपसे अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करते हैं एक्स इंजीनियर एकेडमी स्टूडेंट। अच्छा, EA के स्टूडेंट का मतलब एक और है, मैं एक और चीज बता दूं, इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट जो करंट में चल रहे हैं, जो जनरली हमने डिसाइड किया है कि ये वो स्टूडेंट है जिनका एडमिशन 1 नवंबर 2019 या उसके बाद में हुआ है। यदि उनका एडमिशन पहले सिलेबस रह गया तो एक बात अलग है, उनको कंसीडर किया जाएगा। बाकी जनरली हमने इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट 1 नवंबर 2019 के बाद के जो स्टूडेंट, एक्स EA का मतलब है जिन्होंने पहले कोचिंग करी है, पहले कोचिंग करी है, चाहे वो किसी भी सेंटर से किसी भी कोर्स में करी हो, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। स्पेशल डिस्काउंट का मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैं JN की बात कर रहा हूं, JN में रेगुलर जो कोर्स है, रेगुलर कोर्स जो रेगुलर बैच है उसकी फीस है 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। अभी हमने अर्ली बर्ड स्टूडेंट के लिए 30% का डिस्काउंट रखा है। कोई भी हो, EA हो, नॉन मतलब एक्स EA हो या नॉन EA हो, 30% जनरल स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, मतलब 9,800 रुपये फीस है। लेकिन यदि आप एक्स EA स्टूडेंट है, यदि आप पहले के स्टूडेंट है तो 30% की जगह आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस और भी जो आपकी रिड्यूस होनी है वो 8,400 रुपये आपकी रिड्यूस हो जाने, मतलब इतनी फीस आपकी लगेगी। इसी तरीके से हर बैचेज में अलग अलग टाइप की फीस है, वो आपको वेबसाइट पर जाके और सारा पता चल जाएगा। और जितने भी नॉन इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं उनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ख्याल आता है कि यार सर हम तो ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, हमारा रेगुलर कोचिंग मतलब हम ऑनलाइन कोचिंग नहीं करना चाहते, तो कोरोना टाइम में करोगे क्या? तो इसलिए हमने फैसिलिटी रखी है कि आप अभी ऑनलाइन कोचिंग करो। ऑनलाइन कोचिंग जब 2 महीने बाद खुल जाए, जब ये सारा कोरोना वगैरह खत्म हो जाए और ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में स्टार्ट कर देना। उस टाइम पर आप ऑफलाइन में आएंगे। लेटर सपोज आपने किसी बैच में एडमिशन लिया और आपने 10,000 रुपये इंस्टीट्यूट को 10,000 रुपीज जमा कर रखे, तो आपकी ये 100% ये जो फीस है ये ऑफलाइन बैच में एडजस्ट हो जाएगी। ये पूरी की पूरी फीस आपको ये फीस एडजस्ट हो जाएगी और आप आगे उस क्लासेज को फिर आपको जो कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है चाहे आप इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करनी, आप यूजर आईडी पासवर्ड लें, अपने सेंटर पर बात करें। एक्स EA हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स आर अवेलेबल, एंड नॉन EA हैं तो उनके लिए भी डिस्काउंट है एज कंपेयर टू एक्स EA थोड़े कम है, लेकिन अभी भी अर्ली बर्ड स्टूडेंट के लिए हम कंटिन्यूसली डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स है। अब क्वेश्चन आता है किससे बात करें। यदि आप इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं, यदि आप, मैं वापस बोल रहा हूं, इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं और यदि आपने यूपी या दिल्ली के किसी सेंटर पर एडमिशन ले रखा है, मतलब आपने इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा या दिल्ली में साकेत, मुखर्जी नगर कहीं पर भी एडमिशन ले रखा है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू विमल सर 8111883509। आप इस नंबर पर बात करें, आप उनसे बात करें। ही विल वेरीफाई योर डिटेल्स वेदर यू आर करंट स्टूडेंट और नॉट। यदि आप हैं तो आपको इमीडिएटली 1-2 घंटे बाद में आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए जाएंगे और उसके बाद में फिर आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यदि मैं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, मतलब जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है या फिर बिहार का बच्चा है या झारखंड का बच्चा और कहीं का भी है, तो कंवर सर से वो बात कर सकता है 7374000888 और वहां पर वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड ले सकता है। और यदि कोई नॉन EA के स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी में नहीं पढ़े तो दे कैन कोऑर्डिनेट टू शुभम सर एंड जूही मैम। शुभम सर के कॉन्टैक्ट नंबर 9001474771 8094401555। ये सारे नंबर्स हैं। इंजीनियर्स एकेडमी वाले स्टूडेंट से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने सेंटर पर बात करें। यदि आप अजमेर के हैं अजमेर बात करें, जोधपुर के हैं जोधपुर, जयपुर के हैं तो जयपुर, उस सेंटर पर बात करें। वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड के लिए या तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देंगे और यदि रिस्पॉन्स ना दें तो फिर आप इस नंबर पर बात करें। और हाँ, एक स्पेशल बात कि यदि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको बताया माय नेम इज पंकज और आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब कोई भी आपका फोन, मान लो कहीं से आपको कोई लग रहा है कि डिससेटिस्फैक्शन है या कोई दिक्कत आ रही है, माय नंबर इज 9782218123। आप वहां पर भी बात कर सकते हैं यदि कोई आपको दिक्कत हो पहले। लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी हो तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करें।
एंड एंजॉय द क्लासेज। आई होप कि आप सबको मजा आएगा उन क्लासेज को लेने में, और डेमो क्लासेज भी आप 2-3 दिन के लिए लेके देखें, और आप रियली यू विल एंजॉय द क्लासेज। एंड फॉर दीज क्लासेज मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जिनको ये लगता है कि हमें क्लासेज लेनी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दें, वी विल कॉल बैक यू, हमारी टीम से कॉल आ जाएगा, एंड वी विल गिव यू द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप 2-3 दिन क्लासेज एंजॉय करें, देन यू कैन डिसाइड कि आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, हाउ वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू यू और नॉट। सो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यूज योर दिस डिफ़िकल्ट टाइम। जब आपको घर में रहना है, आपने अराउंड 50 दिन लगभग निकल गए हैं, तो अब आपको, क्योंकि इट इज़ वेरी अनसर्टेन, पता नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, तो मुझे लगता है कि इस टाइम को बेस्ट टाइम है जब आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने बताया कि दिस फीस इज एडजस्टेड इन ऑफलाइन बैचेस। तो गुड लक, आप करें स्टार्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.